नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वैकुंठ चतुर्दशी किस दिन है, 6 को या 7 को, वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा किस समय करें, उस दिन क्यों की जाती है श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर दोनों की पूजा, वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व और कथा, ये सब कुछ बताऊंगी। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। भगवान श्री हरि योग निद्रा से बाहर आने के बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के मुहूर्त और महत्व के बारे में आइए जानते हैं। हर साल वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन हरिहर अर्थात श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर दोनों का मिलन होता है। भगवान श्री हरि देव उठनी एकादशी पर योग निद्रा से बाहर आने के बाद कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान शिव से मिलते हैं। भगवान शिव उन्हें दोबारा सृष्टि के संचालन का दायित्व संभालने को देते हैं और उसके बाद से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्मास में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो भगवान शिव सृष्टि के संचालक और संहारक दोनों के दायित्व को निभाते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 6 नवंबर दिन रविवार को शाम 4:28 पर होगा और यह तिथि 7 नवंबर को शाम 4:15 तक रहेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा निशिता काल में करने का विधान है। इस आधार पर चतुर्दशी तिथि में निशिता काल मुहूर्त 6 नवंबर को माना जाएगा। ऐसे में वैकुंठ चतुर्दशी 6 नवंबर को मनाई जाएगी। वैकुंठ चतुर्दशी का ऐसा अवसर है जिस दिन आप भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की एक साथ पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही उन दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शिव ने भगवान विष्णु को चक्र प्रदान किया था। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। जय श्रीमन्नारायण। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। बोलो जय श्रीमन्नारायण। वैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से 3 कथाएं मिलती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं।
भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी की जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने को आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। अब मैं आप लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह तीनों बैकुंठ चतुर्दशी की कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण और हर हर महादेव अवश्य लिखें।